हेलो फ्रेंड्स। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक गेट, ESC एंड AE, JE लेवल एग्जामिनेशन वटेवर, सो वही है कि आप लोग जितने भी फॉर्म्स आ रहे हैं रिलेटेड वो आप लोग फिलअप करते रहो, ठीक है, और आप एग्ज़ाम्स देते रहो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आप किसी आजकल क्या ऐसी सिचुएशन है कि हम किसी एक एग्ज़ाम्स के भरोसे बैठ नहीं सकते। मैं बात करूँ गेट के, तो क्या पता हमारी तैयारी अच्छी है लेकिन उस टाइम पे 3 आवर्स में गेट में कुछ अप एंड डाउन हो जाए या हमारी कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, तो हम एक बैकअप प्लान लेके चलना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो हमें ऐसा फील नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे टाइम बीतता है तो हमें लगता है कि हाँ एक ऑप्शंस होना चाहिए, क्योंकि इस पे थोड़ा और चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। हमारी प्रिपरेशन भले ही अच्छी हो लेकिन काफ़ी लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं बट रैंक तो कुछ ही क्या पाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, जैसे एग्जाम मैं अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जैसे अभी DFCCIL का फॉर्म आया है तो आप लोग वो भी भर देना, आप उसको एग्ज़ाम देना। देखो जाना या ना जाना दैट इज़ डिफरेंट मैटर, ओके। बट क्या है कि आप रिलेटेड एग्ज़ाम्स देते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपकी प्रिपरेशन भी कंटिन्यूअस रहेगी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, सपोज आपने इसका एक फॉर्म फिल किया, हाँ ठीक है, वो मानता हूँ, कोई बोलता है पैसे सर बहुत लगते हैं इन सब फॉर्म के 1000-1200, ठीक है यार, अभी इन्वेस्ट कर लो और प्रिपरेशन करते रहो, ये सब चीज़ें तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। तो तुम ये एग्ज़ाम दोगे तो तुम एक रियल टाइम एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो वहाँ तुमको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी तुम्हारा इसके लिए प्रिपरेशन करोगे टेक प्लस नॉन टेक वटेवर, तो उसमें तुम्हारी प्रिपरेशन की कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। और इन केस तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो जाता है, योर प्रिपरेशन इज़ गुड, देन यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन। सो आपको वरी नहीं होगा फ्यूचर में कभी इन केस किसी एग्जाम में नहीं होता है तो आपका ये है कि हाँ मेरा सिलेक्शन है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, दैट इज़ आल्सो अ गुड जॉब। सो यहाँ पे आप एक जॉब पा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप इन सब को देखते हुए किसी एक एग्ज़ाम्स के भरोसे ना बैठे रहना, बाकी जो रिलेटेड ठीक ठाक एग्ज़ाम्स हैं उनकी फॉर्म फिल करके एग्ज़ाम्स देते रहना, ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ नॉन टेक एग्जामिनेशन भी देख सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि आजकल अगर हमारे नॉन टेक अच्छे रहते हैं तो हमें दोनों बेनिफिट करते हैं। नॉन टेक में तो अच्छा कर सकते हैं हम, बाकी टेक्निकल में तो हम एक तरह से लीड कर सकते हैं नॉन टेक की वजह से, ठीक है। बाकी मैं अपने इसलिए वीडियो बना दिया कि DFCCIL से थोड़ा मेरा नाता है, ऐसा है कि एक्चुअली क्या था कि जब मैं प्रिपरेशन फेज में था तो मैंने इसका फॉर्म भरा था, मैंने इलेक्ट्रिकल से भरा था, सच बताऊं तो SNT से भी भरा था, सच बताऊं तो OP एंड PD से भरा था। एक्चुअली मैं सब कुछ भरता था और मैं एक्चुअली नॉन टेक भी थोड़ा देखता था, क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि भाई नॉन टेक अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने तीनों भरे थे और मेरा एग्ज़ाम ठीक ही गया था, इलेक्ट्रिकल का भी अच्छा गया था। तो इलेक्ट्रिकल में हमको लग रहा है 3 से 4 मार्क्स थोड़े से कम रह गए थे, ठीक है। बाकी SNT का काफ़ी अच्छा गया था, ये SNT का इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन होता है, बट एक्चुअली क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी पढ़ता था तो मेरा इसमें ये अच्छा गया था। OP एंड BD भी ठीक गया था, ठीक है। तो मेरा चांसेस था ये दोनों में, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल में थोड़े 3-4 मार्क्स लेस थे इसमें। तो SNT में मैंने रैंक IQ पे चेक किया था तो मेरी रैंक 16 और 17 दिखा रही थी, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक थे, कट ऑफ से काफ़ी सही थे। और क्या था इसमें कि हाँ सीट इसकी शायद 34 करीब थी जनरल की, ऐसे कुछ था। तो मैंने सोचा कि हो जाएगा इसमें, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने देख के सोचा हो जाएगा, आई वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है। आई वॉज वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जब होता है क्या कि मेरा यहाँ पे हो जाएगा तो थोड़ी सी हमारी प्रिपरेशन जो होती है किसी और एग्ज़ाम्स की वो थोड़ी सी बिट लो हो जाती है, लेकिन ये ठीक है, ये डिले किया और कुछ टाइम बाद जब इसका रिजल्ट आया, हाँ, तो मैंने देखा कि उसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, ठीक है। सो एक्चुअली क्या हुआ था कि इन्होंने आंसर की अपडेट की थी और आंसर की में ऐसे पता नहीं कैसे कुछ मार्क्स बढ़ गए थे, किसी के कुछ मार्क्स किसी के घट गए थे, काफ़ी इधर उधर हो गया था। तो वो सब तो बात की बातें हैं, बट यू कैन फील ना उस दिन जब रिजल्ट आया था। एंड ऐसे क्या होता है कि हम लोग को कहीं होता है तो हम बता भी देते हैं कि हाँ फैमिली में कि हाँ मेरा यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये रिजल्ट आया तो आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड ठीक है। एक्चुअली क्या मैं तो किसी से बता भी नहीं सकता था, तो आप समझ सकते हो मैं तो उस दिन रोया था।
Actually, I don't want to recall those things because whenever I discuss na, I just get tears in my eyes. Okay, so those were very bad days, and even I clicked a picture of that day and I was literally crying. So क्या ऐसा है कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड बट नहीं हुआ, तो क्या मैं टूट गया बिल्कुल, मैंने स्टॉप कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं रोया था उस दिन, बट नेक्स्ट डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे आई जस्ट गियर्ड अप एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अ लॉट। मैंने अपने प्रिपरेशन को स्पीड अप करा, एकदम अच्छे से और प्रिपरेशन करा। बाकी उसके बाद मेरे और भी एग्ज़ाम्स निकलते गए अच्छे। ठीक है, आपको पता लेक्चरर निकला है, UPPCL AE निकला है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं सोचूं, या किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं होता है तो मैं ये सोचूं कि आई एम नॉट कैपेबल। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप एग्ज़ाम्स जो देते हो, किसी को फॉर्म भर के एग्ज़ाम्स देते हो, अगर आप इनके सिलेक्शन होता है दैट इज़ वेल एंड गुड, बट आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है और आपको अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करनी है, ये सोच के कि कहाँ कमी रहेगी, मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में उसको रेक्टिफाई करूँगा और ऐसी सिचुएशन फिर से नहीं आएगी। एंड आई विल डू इट, एंड वट एवर विल बी रिक्वायर्ड आई विल डू इट श्योरली। सो दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ओके, आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लो फील होता है रिजल्ट्स आने के बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता है, बट आपको 1-2 दिन ऐसे करके लेकिन आपको अपने आप को गियर अप करके अपनी प्रिपरेशन को और स्पाइक दे के अच्छे से मोमेंटम देना है। ठीक है, तो ये आपको बस यही मैं बताना चाह रहा था। और भी ऐसे सिनारियोज़ थे, जैसे ये DFCCL की बात करें, और भी जैसे UPMRC है, UPMRC में भी मेरी 4th रैंक थी, बट आई हैड टेकन इट वेरी लाइटली। सो सेकेंड स्टेज में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, वट एवर, तो साइको होता है, तो उसमें मेरा नहीं हुआ था। तो यस, मैं उसमें भी बुरा फील किया, होता है, आई क्राइड, बट ऐसा नहीं था बिल्कुल भी कि इन सब एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन ना होने की वजह से या किसी भी एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन ना होने की वजह से मैं टूट गया या फिर मैं बेटर पोजीशन पे नहीं पहुंच पाया। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो मैं ये सब चीज़ें इसलिए डिस्कस किया कि आप में से बहुत से कैंडिडेट्स होंगे जो हो सकता है कि काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हों और कुछ मार्क्स से रह गए हों या रह जाते हों, तो आपको बिल्कुल भी लो फील नहीं करना है। आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखो, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है, और आपको ये जो गैप आ रहा है कुछ मार्क्स का, वो आप जल्दी से जल्दी उसको क्लियर करोगे। बस आप एक अच्छी अप्रोच के साथ प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।